हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 का ये थर्ड मॉडल सेट है इंग्लिश का, जो भी हाल ही में जैक के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी जितने भी मॉडल सेट्स जारी किए जा रहे हैं जैक के जरिए, ठीक है, आप उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके ज़्यादातर अधिकतर क्वेश्चंस जो होंगे सेट से ही पूछे जाएंगे। यस, तो आपको अगर अच्छी तरह से मार्क्स उठाना है तो आप सेट को बहुत अच्छी तरह से करके जाइएगा। तो चलिए पढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, सक्सेस इन लाइफ। ओके, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ। कहता है हमारे जीवन में सफलता जो है किस पर निर्भर करता है, अच्छे स्वास्थ्य पर। कीप योर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग बाय बीइंग क्लीन। ओके, इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स एंड सुटेबल एंटरटेनमेंट। क्या कहता है, कैसे हमें स्वस्थ रहना है। देखिए कहता है कीप योर बॉडी फिट, अपने बॉडी को फिट रखिए, एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाइए, बाय बीइंग क्लीन, साफ सुथरा होकर, इनहेलिंग फ्रेश एयर, अच्छे ताज़ी हवा को, है ना, ताज़ी हवा को सांस लेकर के, एंड फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स, यानी कि नियमित आदत जो है उसको फॉलो करके, अनुसरण करके, एंड सुटेबल एंटरटेनमेंट, अच्छा उचित जो मनोरंजन का साधन है उसे अपनाना चाहिए। अवॉइड एनीथिंग, देखिए क्या कहता है, अवॉइड एनीथिंग दैट विल वीकेन योर स्ट्रेंथ, यानी कि आपके ताकत को जो कम कर दे उन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, धूम्रपान क्या करता है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और हमारे दिमाग में जैसे काला नहीं छा जाता है बादल, उस तरह से, यानी हमें कहने का मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, यानी जो शराब पीते हैं उसको ऐसा महसूस होता है। बी वेयर ऑफ ड्रिंक, देखिए क्या कह रहा है कि शराब से सावधान, है ना। स्मोकिंग और शराब ये दो चीज़ बहुत खतरनाक चीज़ होते हैं। इट इज़ द डेडली इनेमी ऑफ हेल्थ एंड इफिशियंसी, क्योंकि ये स्वास्थ्य और दक्षता का जो है घातक, बोलते हैं ना, घातक दुश्मन होता है। एबव ऑल रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज़ अ प्रीशियस पोसेसन, इसके अतिरिक्त तो आपको याद रखना है कि आपका जो कैरेक्टर है यानी चरित्र है वो आपका कीमती, सबसे कीमती संपत्ति है ना। बी ट्रूथफुल इन ऑल थिंग्स, हर चीज़ में कहता है कि आप सच रहिए, ठीक है। कर्टियस एंड कंसिडरेट टू एवरीबडी, हर किसी के साथ आप कर्टियस यानी नेक रहिए, कंसिडरेट विचारवान, फेयर टू योर ओपोनेंट्स, यहाँ तक कि आप अपने विरोधियों से, जो बैरी हैं, शत्रु हैं, उनसे भी आप फेयर रहिए, यानी फेयरली हैंडल कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि पीठ पीछे वार कर दीजिए, ऐसा भी नहीं, यानी कि आप अगर दुश्मन से भी लड़ते हैं तो उनको भी आप बोल के कोई काम करिए, ठीक। काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग, जो कमज़ोर हैं और जो सफ़र कर रहे हैं यानी जो कष्ट सह रहे हैं उनके प्रति आप काइंड बनिए, दयालु बनिए, हेल्पफुल बनिए, यानी उनकी मददगार बनिए, ठीक है। एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू हैव द करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ गुड, प्योर एंड नोबल, और ये चीज़ भी आपके अंदर होना चाहिए, साहस होना चाहिए आपके अंदर, है ना, कि जो सच है सच का साथ देना चाहिए आपको, जो प्योर है, जो नोबल है, उचित है, सही चीज़ है, नेक है, उनका साथ हमेशा देना चाहिए। तो ये पैसेज है। चलिए अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन जो है इसमें इसे करते हैं, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है, कह रहा है कि वी कैन कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग बाय, हम अपने बॉडी को फिट और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं कैसे, बीइंग क्लीन, इनहेलिंग फ्रेश एयर, फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स, ऑल ऑफ दिस। तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा तो ये भी आपका आंसर था, ये भी है, ये भी, तो इसका मतलब क्या है कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, दिस इज द राइट आंसर, तो आप इसमें लगाइएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पैसेज में था, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, व्हाट डज सक्सेस डिपेंड ऑन, सफलता किस चीज़ पर निर्भर करता है ना। तो देखिए अभी हमने पैसेज में पढ़ा ना कि सफलता किस पर निर्भर करता है, अच्छे स्वास्थ्य पर। तो आप आंसर कैसे लिखिएगा, देखिए आप इसे सुन के भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसे बोल देते हैं, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, सक्सेस डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ, इसका आंसर होगा, ठीक है, सेकंड का, सक्सेस डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ, सफलता जो है अच्छे स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। चलिए थर्ड को देखते हैं,
व्हाट आर द थिंग्स वी शुड अवॉइड, हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो देखिए हम इसे आंसर पैसेज के हिसाब से लिखेंगे, वहाँ तो दिया है ना, कि वी शुड अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, हमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बचना चाहिए, यानी धूम्रपान से और जो शराब है उनसे। तो आप आंसर इसे कैसे लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा, सुन के लिखिए, वी शुड अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, हमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बचना। चलिए अब देखते हैं फोर्थ, हाउ शुड वी बिहेव विथ एवरीबडी, हमें हर किसी से कैसे बिहेव करना चाहिए, यानी व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए आप इसका आंसर ऐसे लिखिए, वी शुड बिहेव कर्टियसली एंड कंसिडरेटली विथ एवरीबडी। फिर से एक बार सुन लीजिए, वी शुड बिहेव कर्टियसली एंड कंसिडरेटली विथ एवरीबडी, यानी हमें हर किसी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, नम्रतापूर्वक और समझदारी से। ठीक है, तो ये था। अब चलिए देखिए आंसर नीचे जो है ये बहुत आसान है। ठीक है, ये कहाँ से, 5 से। ये आपको क्या करना है, देखिए स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड, इसके बाद आप पैसेज में देखिए और वहाँ से भर दीजिए। देखिए आपको पैसेज में मिल जाएगा ऐसे, स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड, यहाँ आप देखिए इसको। ठीक है, स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी, आप यहाँ इसे देख सकते हैं, स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। तो आपको यही चीज़ वहाँ भर देना, कहाँ तक, फुल स्टॉप तक। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इसमें सारे क्वेश्चंस में अभी इसी तरह करना होगा। यहाँ 5 से स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड, यहाँ से आप भर दीजिए क्लाउड्स द ब्रेन। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद 6 में देखिए क्या कहता है, 6 में। ठीक है, 6 में आपको लिखना है, इट इज़ द डेडली इनेमी ऑफ, आप वहाँ पैसेज में इसे खोजिए, देखिए आपको मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए देखिए, इट इज़ द डेडली, यहाँ देखिए आपको मिल गया ये। ठीक है, इट इज़ द डेडली इनेमी ऑफ, यहाँ तक दिया है, तो हेल्थ एंड इफिशियंसी आपका वहाँ भराएगा। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप तक, ये ध्यान रखिए, यहीं तक भरना है। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया आपका हेल्थ एंड इफिशियंसी। तो आपका यहाँ आंसर जो हो जाएगा, इट इज़ द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड इफिशियंसी, आपको 6 नंबर में भरना है। चलिए 7 नंबर देखते हैं, आवर ब्लैंक इज़ अ प्रीशियस पोसेशन। तो अभी हमने पैसेज में देखा ना कि हमारा क्या चीज़ है जो कीमती संपत्ति होता है, तो कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर, यहाँ आंसर जो होगा वो क्या भराएगा, आप यहाँ कैरेक्टर भरिएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 में क्या कहता है, वी शुड हैव द ब्लैंक टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ गुड, प्योर एंड नोबल। तो आपको देखिए यहाँ क्या मिलेगा, आप पैसेज में यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा नीचे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, शुड हैव है ना, शुड हैव द करेज, ये आपका भराएगा करेज। ओके, तो यहाँ क्या होगा, वी शुड हैव द करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ गुड, प्योर एंड नोबल। चलिए ये फर्स्ट खत्म हो गया पैसेज। अब चलते हैं सेकेंड पैसेज, देखिए ये क्या कहता है। चलिए इसे भी एक्सप्लेन करते हैं। The mahua is one of the most important of Indian forest trees, not for its timber but for its delicious flowers। क्या कहता है, महुआ का जो पेड़ है हमारे भारतीय जंगल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है, ना केवल टिम्बर यानी लकड़ी के लिए ही नहीं, बल्कि इसके जो डिलीशियस फ्लावर्स है, स्वादिष्ट फूल जो होते हैं महुआ के, उसके लिए फेमस है। ओके, टू द पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया, देखिए क्या कहता है, जो सेंट्रल इंडिया है उनके लोगों के लिए, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड, ये भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रदान करता है। एज द फ्लावर्स कैन बी स्टोर्ड ऑलमोस्ट इंडेफिनेटली, क्योंकि इसका जो फूल है अनंत रूप से इसको आप मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, द महुआ ट्री हैज़ अ लार्ज थिक ग्रे बार्क, महुआ का जो पेड़ होता है उसका बड़ा सा है ना, थिक मोटा ग्रे बार्क होता है, भूरा छाल होता है। ठीक है, छाल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम February to April and during that time the scented flowers appear hanging in close bunches of a dozen or so। देखिए क्या, पत्ते जो है ना, पत्ते जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द लीव्स यानी कि अधिकतर पत्ते जो है इसके फरवरी से अप्रैल के बीच में ही गिर जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, और उस दरमियान में क्या होता है, द सेंटेड फ्लावर्स यानी कि जो महुआ का फूल है वो उसमें लग जाता है। हैंगिंग इन क्लोज बंचेज ऑफ अ डजन और सो, मतलब दर्जनों जो है उसके ब्रांच में होता है ना, बंचेज जो होता है, बंच गुच्छा में एकदम ये क्या होता है, लग जाता है। ठीक है, इट इज़ एट नाइट, देखिए क्या कहता है, इट इज़ एट नाइट, रात को क्या होता है, दैट द ट्री ब्लूम्स, पेड़ जो है खिल जाता है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्या कहता है, इट इज़ एट नाइट दैट द ट्री ब्लूम्स, रात को पेड़ खिल जाता है। एंड एट डाउन, सुबह होते क्या होता है, इज शॉर्ट लिव्ड, यानी जो
क्षणिक होता है, शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्षणिक। फ्लावर फॉल्स टू द ग्राउंड, ये फूल जो है यानी महुआ वो नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पे। अ कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर द फ्लावरिंग पीरियड, कहता है कि फूल लगने के 1-2 महीने के बाद, मतलब जब फूल गिरता है यानी महुआ जब गिर जाता है तो उसके 1-2 महीना बाद क्या होता है, द फ्रूट ओपन्स, उसमें फल निकल आते हैं, ठीक है। दे आर फ्लेसी ग्रीन बेरीज, और वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, फ्लेसी ग्रीन बेरीज होते हैं। दे आर क्वाइट लार्ज एंड कंटेन फ्रॉम 1 to 4 शाइनी ब्राउन सीड्स, और वो क्या होते हैं, एकदम बड़े होते हैं और उसमें 1 से 4 चमकीले भूरे टाइप के बीज होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द गैदरिंग ऑफ इडेबल महुआ फ्लावर्स इज एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू द कंट्री पीपल, कहता है कि देहात के लोग जो है ना, उनके लिए, देहात के लोगों के लिए महुआ चुनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिजनेस है, उसका व्यवसाय है। जो लोग देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं खासकर। बिलो द ट्री द ग्राउंड इज क्लियर्ड, पेड़ के नीचे क्या होता है, जो जमीन होता है उसको साफ कर दिया जाता है। एंड स्वेप्ट, उसको झाड़ के साफ कर दिया जाता है। एंड इट डाउन ब्लूम्स आर कलेक्टेड एंड अलाउड टू ड्राई आउट ऑन द अर्थ, उसके बाद जो महुआ होता है उसको चुन लिया जाता है और उसे धूप में सुखा दिया जाता है, कलेक्ट करने के बाद, चुनने के बाद। द फ्लावर्स टेस्ट समथिंग लाइक प्रेस्ड फिग्स, उसका जो फूल होता है कुछ प्रेस्ड फिग्स की तरह, अंजीर की तरह उसका स्वाद लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। शुगर पडिंग्स क्या कहता है, देखिए इससे क्या बनाया जाता है। शुगर पडिंग्स एंड अदर स्वीट मीट्स आर मेड फ्रॉम देम, उनसे शुगर पडिंग्स और भी दूसरे प्रकार के जो मिठाई होते हैं ना वो बनाए जाते हैं, पकवान ऐसे। ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स बोथ राइप एंड अनराइप आर यूज्ड, चाहे वो पका हो या कच्चा, हर पार्ट जो है उसका यूज़ किया जाता है, मतलब प्रयोग में लाया जाता है। अ थिक ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कर्नल्स, उसके बाद क्या है, कर्नल से जो है एक मोटा तेल जो है निकाला जाता है उससे। विच बीइंग एलोइस, वो पीला टाइप का होता है। गिव्स इट द नेम ऑफ बटर ट्री, और उसी वजह से महुआ को बटर ट्री भी कहा जाता है, उसको नाम ये दिया गया है, ठीक। द ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग मेकिंग सॉप्स एंड कैंडल्स, उसके बाद तेल जो है उसे यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए यानी भोजन पकाने के लिए, बनाने के लिए, मेकिंग सॉप साबुन बनाने के लिए, एंड कैंडल्स मोमबत्ती बनाने के लिए भी। तो ये था पैसेज। चलिए अब इस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, महुआ क्या कह रहा है कि महुआ प्रोवाइड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड टू द पीपल ऑफ, कहाँ के लोगों का, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया। तो अभी हमने पैसेज पढ़ा तो वहाँ से पता चला कि आंसर क्या होगा, सेंट्रल इंडिया। 10th, द महुआ ट्री हैज़ अ लार्ज, अब उससे आपको देखिए जो भरने के लिए दिया है ना, आपको तो ये पैसेज में खोजना है, बस भर लेना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से ये कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसमें क्या है, द महुआ ट्री हैज़ अ लार्ज, उसके बाद आप भर दीजिए वहाँ से, हैज़ अ लार्ज थिक ग्रे बार्क, यहाँ क्या भरिएगा, थिक ग्रे बार्क, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 11, अ कपल ऑफ मंथ्स, यहाँ मंथ्स भराएगा जैसे कि अभी हमने पैसेज में पढ़ा। आफ्टर द फ्लावरिंग पीरियड द फ्रूट ओपन्स, आप देख सकते हैं, पैसेज को अच्छी तरह से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। 12 देखते हैं, द फ्लावर्स टेस्ट समथिंग लाइक, जो फ्लावर है फूल वो कैसा, उसका स्वाद कैसा है, प्रेस्ड फिग की तरह। यहाँ तो क्या लिखेंगे, द फ्लावर्स टेस्ट समथिंग लाइक प्रेस्ड फिग्स, आपको ये भी मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो है आपको यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा, द फ्लावर्स टेस्ट समथिंग लाइक प्रेस्ड फिग्स, मिल गया ना। तो इसी तरह आप सब खोज सकते हैं, फुल स्टॉप तक वहाँ लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कहता है कि 13 में, द ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग मेकिंग, देखिए यहाँ कुकिंग तक था, उसके बाद आप देखिए क्या कहता है कि तेल जो है यूज़ किया जाता है। आप यहाँ इसको देख लीजिए, है ना, आपको ये आंसर, ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग मेकिंग सॉप्स एंड कैंडल्स, तो वहाँ हमारा जब मेकिंग था तो यहाँ सॉप्स एंड कैंडल्स बन जाएगा, है ना, वहाँ भरा जाएगा, आपको यहाँ भर देना है, क्या भरिएगा, सॉप्स एंड कैंडल्स 13 में। अब 14 देखिए क्या कहता है, 14 है, हाउ डू द फ्रूट्स ऑफ महुआ लुक, महुआ का जो फ्रूट्स है वो कैसा दिखता है। ओके, हाउ मैनी सीड्स डज इस फ्रूट है, प्रत्येक फल में कितने बीज होते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है आप सुन के आराम से इसको लिखिए, इसको ऐसे लिखेंगे, द फ्रूट्स ऑफ महुआ लुक लाइक फ्लैसी ग्रीन बेरीज, आप देख सकते हैं पैसेज में भी है वहाँ, ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ महुआ लुक लाइक
फ्लैशी ग्रीन बेरीज। ओके, उसके बाद क्या कहा कि इसमें कितने बीज होते हैं, तो इसे ऐसे लिखेंगे, ईच फ्रूट हैज़ 1 to 4 सीड्स। ईच फ्रूट हैज़ 1 to 4 सीड्स। प्रत्येक फल में एक से लेकर बीज होते हैं उसमें, ठीक है, 1 से लेकर 4, एक भी हो सकता है, 2 भी, किसी में 3 भी, और अंतिम 4, ठीक है। तो ये था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ महुआ। देखिए महुआ का दूसरा नाम क्या है, तो अभी हमने बताया ना, बटर ट्री, याद रखिएगा। तो इसे कैसे लिखिएगा, द अदर नेम ऑफ महुआ इज बटर ट्री, या सिंपली यू कैन ऑल्सो राइट ओनली बटर ट्री। ओके, इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। चूंकि देखिए कितना नंबर का है, 1 नंबर, 2 नंबर, अच्छा कोई बात नहीं, लिख दीजिएगा फुल। अब क्या है 16 में, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। आपको इसका मतलब जो है सैनोनिम्स इसका खोजना है पैसेज में। जैसे गिव्स मीन्स देना होता है, तो देना का जो मतलब है पैसेज में, देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देना का जो है ना, आपको यहाँ से मिलेगा, आप देख सकते हैं, प्रोवाइड्स होगा इसमें कहीं, ठीक है, ये यहाँ देख सकते हैं प्रोवाइड्स, तो गिव का ये होगा, ठीक है। चलिए गिव्स का प्रोवाइड्स हो गया, आपको लिखना है प्रोवाइड्स, गिव्स का आंसर लिखिएगा प्रोवाइड्स। टेकन आउट मीन्स एक्सट्रैक्टेड, निकाला जाता है, तो ये आपका जो है आंसर एक्सट्रैक्टेड होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका आंसर आपका ये होगा, ठीक है। इस सिनोनिम्स हो गया टेकन आउट का एक्सट्रैक्टेड। तो चलिए ये हो गया। अब देखिए लास्ट में क्या कहता है 17 में, मेक सेंटेंस विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों को यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। डिलीशियस और लार्ज, तो देखिए पैसेज में जरूरी नहीं कि पैसेज में जो दिया है वही यूज़ करें, हम अपने से कोई भी, इसमें होता क्या है कि आप कोई भी एक अच्छा सा सुटेबल सा सेंटेंस बना दीजिए, आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, अपने से। तो डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट को आपको किसी भी प्रकार के सेंटेंस में यूज़ करना है, बना देना है। जैसे कि आप बना सकते हैं द फूड इज़ डिलीशियस, द फूड इज़ डिलीशियस लिख दीजिए। लार्ज से अगर बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, द वाटरमेलन इज़ क्वाइट लार्ज, द वाटरमेलन इज़ क्वाइट लार्ज, कि वाटरमेलन जो है बिल्कुल बड़ा है। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज़ अ लार्ज ट्री, यह एक बहुत बड़ा पेड़ है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, हम आज बस यहीं स्टॉप करते हैं, ये पैसेज का पार्ट था, ठीक है, इतना ही। अगले वीडियो में अगला पार्ट और कवर करते हैं। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में यही सब सवाल जो है देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।